तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हिमाचल प्रदेश से बता दें, यहां पर स्पीकर ने 15 विधायकों को निष्कासित कर दिया। ये सभी विधायक जो हैं बीजेपी के हैं जिनको निष्कासित किया गया है और इन निष्कासित विधायकों में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी है। 12 बजे तक सदन की कार्यवाही को स्थगित रखा गया है। आपको ये भी बता दें, हिमाचल प्रदेश में जो मंत्री हैं कांग्रेस सरकार में विक्रमादित्य, अब से कुछ वक्त पहले उन्होंने मंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया और पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के वो बेटे हैं जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। अखिलेश शर्मा और प्रशांत हमारे दो वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, यहाँ पर जो ये 15 विधायकों को निष्कासित किया गया है, इसको किस तरह से समझा जाए? क्या रीजन बताया गया, कारण बताया गया, और ऐसे में अगर मत विभाजन होता है तो बहुमत का आंकड़ा फिर क्या हो जाएगा? जो संसदीय कार्य मंत्री है उन्होंने प्रस्ताव रखा था, इसमें ये कहा गया कि जो ये विधायक है इनका नाम लिखा गया है, इनके कृत्य असंसदीय हैं, जिससे सदन व विधानसभा की जो मर्यादा गरिमा है उसको ठेस पहुंच रही है तथा सदन को इन हालात में चलाना संभव नहीं है। इसलिए वो प्रस्ताव कर रहे हैं कि निम्न सदस्यों को विधानसभा सदन से निष्कासित कर दिया जाए ताकि इस माननीय सदन की कार्यवाही को निष्पक्ष रूप से संचालित किया जा सके। ये इस प्रस्ताव में लिखा गया है। फिर 15 बीजेपी के विधायकों के नाम दिए गए हैं। जयराम ठाकुर जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है, नेता प्रतिपक्ष है, विपिन सिंह परमार, रणधीर शर्मा, लोकेंद्र कुमार, विनोद कुमार, हंसराज, जनक राज, बलवीर वर्मा, त्रिलोक जम्वाल, सुरेंद्र शौरी, दीप राज, पूर्णचंद्र, इंद्र सिंह गांधी, दलीप ठाकुर और रणवीर सिंह, इन 15 विधायकों के नाम दिए गए हैं और इसके बाद इन्हें निष्कासित करके सदन की जो कार्यवाही है वो 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक बीजेपी यही चाहती है कि राज्यपाल निर्देश दे मुख्यमंत्री को कि चूंकि वो विश्वास हो चुके हैं अपने विधायकों का, इसलिए विश्वास मत हासिल करें। संसद का ये विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, कल इसका आखिरी दिन है, लेकिन आज जिस तरह से तेजी के साथ राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि संभवतः विधानसभा की जो कार्यवाही है वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी जाए। हालांकि बीजेपी चाहती है कि राज्यपाल निर्देश दें मुख्यमंत्री को कि वो विश्वास मत हासिल करें। और इन परिस्थितियों में होता यह है कि बीजेपी ने यह आग्रह भी किया था कि चूंकि बजट पेश होना है, बजट पर कट मोशन भी विपक्ष लाना चाहता है, तो इसलिए उन पर मत विभाजन कराया जाए, ना कि उन्हें ध्वनि मत से पारित कराया जाए, ताकि सरकार जो कि बीजेपी के हिसाब से बहुमत हो चुकी है उसका शक्ति परीक्षण सदन में हो सके। कल 6 कांग्रेस के विधायकों ने बगावत की थी। आज 7वें जो मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। तो इसलिए जो संकट है सुखू सरकार को ज्यादा गहरा गया है और एक तरह से सरकार जो है अब बहुमत में नहीं रही है, ये आंकड़े कम से कम दिखा रहे हैं। तो इसलिए बीजेपी चाह रही है कि विश्वास मत हासिल करे मुख्यमंत्री, और फिर अगर ऐसा नहीं होता तो फिर बाद में जो है जो तमाम दूसरे रास्ते होते हैं उनको भी अपनाया जाएगा। लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि विधानसभा का जो सत्र है 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है और उसके बाद जब सत्र शुरू होगा तब देखा जाएगा सदन में कि क्या कार्रवाई के दौरान क्या होता है। बिल्कुल, जब सत्र शुरू होगा 12 बजे, उस वक्त क्या कुछ कार्यवाही होती है उस दौरान हम देखेंगे। प्रशांत, यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से इस संकट से उबरने के लिए क्या प्रयास चल रहे हैं कांग्रेस में? नहीं, देखिए, जो प्रभारी हैं राजीव शुक्ला, वो पहले से ही शिमला पहुंच चुके हैं। 2 ऑब्जर्वर कांग्रेस की तरफ से नियुक्त किए गए हैं। हम जानते हैं डीके शिव कुमार और भूपेंद्र हुड्डा। ये अभी जानकारी नहीं मिल पाई है कि दोनों नेता कब तक शिमला पहुंचेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो शायद संभवतः आज किसी समय जल्दी ही पहुंच जाए, लेकिन डीके शिव कुमार को बेंगलोर से आना है। वहाँ पर भी विधानसभा की कार्यवाही चल रही है और संभवतः आज वहाँ बजट भाषण है मुख्यमंत्री का और संभवतः बजट पेश होना है, तो उसके बाद वो भी यहाँ पहुँचेंगे। लेकिन सवाल जो हम लोग लगातार यही पूछ रहे हैं कि क्या अब इज इट टू लिटिल टू लेट, क्या अब बहुत देर हो चुकी है? क्योंकि आज विक्रमादित्य सिंह का इस्तीफा देना काफ़ी कुछ कहता है और ये काफ़ी कोई अच्छे संकेत नहीं है सरकार के लिए, क्योंकि 6 विधायकों ने कल क्रॉस वोटिंग किया था, लेकिन विक्रमादित्य सिंह के भी इस्तीफे का मतलब है कि अब उनके साथ कुछ और विधायक ज़रूर हैं। पहले से ही ये माना जाता रहा है कि 15 से 20 विधायक ऐसे हैं जो विक्रमादित्य सिंह के समर्थक माने जाते हैं। तो क्या कुछ और विधायक भी उनके साथ हैं? तो जाहिर तौर पर अब संख्या बल जो है वो कांग्रेस के विपरीत जा रहा है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में सवाल किया था, कुछ नेताओं से हमारी बात हुई थी, मैंने उनसे पूछा कि क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू को अगर मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाता है तो क्या जो विरोधी खेमा है वो मान जाएगा। उस पर उनका कहना था कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के भी कुछ विधायक समर्थक विधायक हैं, तो क्या वो फिर उनकी नाराज़गी फिर कैसे दूर होगी। तो कांग्रेस के लिए इन सभी विधायकों को मना के रखना बड़ी मुश्किल का काम होगा। अब देखना है, दोनों ऑब्जर्वर्स वहाँ
पहुंचते हैं और फिर किन किन विधायकों से बात होती है और क्या विधायक मानते हैं या नहीं। लेकिन चीज़ें कांग्रेस के लिए अच्छी नहीं दिख रही हैं, जिस तरह से कल पहले क्रॉस वोटिंग हुआ और फिर आज विक्रमादित्य सिंह का इस्तीफा हुआ, तो कांग्रेस को बहुत मुश्किल होगी अपने सारे विधायकों को बना के रखने में।